हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। मैं हूं आपका होस्ट रजत एंड फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग जो टॉपिक है वो आपको पहले हम बता देते हैं क्या है। वही इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक रहने वाला है और बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, तो कोई भी बीए बीएससी बीकॉम से आप यहाँ पे है स्टूडेंट्स हैं तो बने रहे। देखिए, पहला हमारा टॉपिक विलुप्त होने वाला है जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सटेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ये सब जातियों के बारे में अभी हम जानेंगे, ठीक है, शॉर्ट में जानेंगे, आप इसे लॉन्ग आसानी से कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर चलते हैं तो वो है असाधारण जाति है, ठीक है, रेयर स्पीसीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, ठीक है, स्पीसीज है जो बहुत कम मिलते हैं। अपर्याप्त जानकारी वाले जाति, सबको हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे भारत के जो भूकंप क्षेत्र है, 3 कटिबंधीय विभाजित किया गया, वो कौन कौन सा क्षेत्र है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली में एसिड रेन को जानेंगे। और उसके बाद ओजोन लेयर जो डिप्लेशन होती है, क्षति जो हो रही है, ह्रास हो रही है, वो क्या कारण है और कहाँ हो रही है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट टॉपिक पे घूमते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है एक्सटेंट। ओके, तो हम लोग एक्सटेंट हम लोग कहेंगे किसको? वह जातियाँ जो अब लंबे समय से न तो अपने स्थानीय निवास में है और न कहीं और पाई जाती है। मतलब ये जातियाँ कहीं पाई नहीं जा रही है और पता है विलुप्त तो हो रही है, एक्सटेंट है। ठीक है, बहुत साल, बहुत हजार पहले होगी तो होगी, अभी विलुप्त है। तो उसे हम लोग जैसे डायनासोर की बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो जो सरीसृप एवं पक्षियों के बीच करी, और जुरैसिक पार्क जो मतलब जुरैसिक वो है, वहाँ पक्षी बहुत रहते थे, वो सब भी अब एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, विलुप्त हो रही है। वो सिंपल भाषा में बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन इंडेंजर्ड। क्या आता है इंडेंजर्ड? इंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटापन्न जातियाँ। जैसे कि ऐसी जातियाँ जो अब विलुप्त के कगार पर है, मतलब विलुप्त हुई नहीं है मगर उनकी जो जनसंख्या है वो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो उसमें हमारे एग्जांपल आ जाएंगे गेंडा, पेट, इंडियन वस्टर्ड या सोन चिड़ैया, एसिटिक शेर का है, एशियाटिक शेर। ठीक, तो ये सब हमारा जातीय जो है विलुप्त होने पे कगार पे। एशियाटिक शेर फेमस है, सोन चिड़ैया वो सब अब मिलते नहीं है, जातीय इंडेंजर्ड स्पीसीज के क्षेत्र में हमारे कैटेगरी में आते हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात करें उसके बाद तो है असाधारण जातियाँ, रेयर स्पीसीज जो रेयर केस में मिलती है। ठीक है, इन जातियों के व्यक्ति विशिष्ट की संख्या, मतलब इंडिविजुअल का है ना, तो बहुत कम है क्योंकि ये सीमित भौगोलिक क्षेत्र, इनका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, फिजिकल क्षेत्र फील्ड है, वो अ, पाए जाने के कारण कम जनसंख्या में है। ठीक है, इसका जो जन सीमित है, जो भी इसका फील्ड है, क्षेत्र है, वो सीमित है, ज़्यादा है नहीं, इसीलिए कम पाए जाते हैं और इनकी जनसंख्या जो घनत्व है कम रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर ले लें तो बांधवगढ़ में जो है सफ़ेद शेर शेर, वो जो है असाधारण जाति है, रेयर स्पीसीज में मिलते हैं, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके ओके, उसके बाद है अपर्याप्त जानकारी वाले जातियाँ। अब ये जातियाँ किसको बोलेंगे? तो इनसफिशिएंट नॉलेज स्पीसीज कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, जातियाँ जिनको संरक्षण श्रेणी में रखा गया है, ओके, कैटेगरी में, उसको मतलब जो बचाव करना है उसकी कैटेगरी में रखा गया है, बट पता नहीं है उनके बारे में, पर्याप्त जानकारी है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम जानकारी, तो उसको हम लोग अनसफिशिएंट नॉलेज स्पीसीज बोलते हैं, अपर्याप्त जानकारी। ठीक, तो फुल फॉर्म है सीटेस का, कॉन्वेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडंजर्ड स्पीसीज, जो वन्य जीव से एक स्पीसीज से मतलब जो भी हमारे अधिनियम होते हैं उसमें एक ये फुल फॉर्म है। ठीक है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, नेक्स्ट है भारत के भूकंप क्षेत्रों को 3 कटिबंधी में विभाजित किया जाता है। वो नेम है उसके भी, हिमालय क्षेत्र में, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो एसिड रेन आती है। एसिड रेन हम लोग कहते हैं किसको है? अम्ल वर्षी वर्षा। देखिए, यह सिंपल शब्दों में अगर कहें तो यह जल वाष्प जो SO2, हम लोग केमिकल रिएक्शन में अगर केमिस्ट्री के बाद, केमिस्ट्री यहाँ तो है नहीं, बट SO2 को हमारा कहते हैं सल्फर ऑक्साइड। ओके, तो ऑक्साइड में अगर एक ऑक्सीजन ऐड होगा, SO2 प्लस O, तो क्या बनेगा? SO3। इसको कहते हैं हम लोग इट्रिक फॉर्मूला में, तो सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। ठीक, तो SO2 अगर ये हुआ सल्फ्यूर ऑक्साइड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड,
से भूरे बादलों के रूप में आकाश में मंडराते हैं। ये दोनों ऑक्साइड कारखानों में जलते ईंधन से निकलकर सूक्ष्म कणों के रूप में वायु और बादलों में जमा हो जाते हैं, ठीक है। और उनमें ऑक्सीजन मिलती है वहाँ, देखिए 3 ऑक्सीजन O3 लगा। उसके बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, NO3 और SO3 ये हमारा बन जाता है। उससे हम लोग इस एसिड रेन होता है। सबसे खतरनाक हमारे इसमें आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 को भी अगर आप जलाएंगे तो वो आपको बहुत ही खराबी करेगा। रूम में बंद करके CO2 जलाया जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है, मिनटों में। उसके बाद हमारा है SO2, तो ये भी हमारा वही है। देखिए इसमें पानी की मात्रा अगर उस पर भींगा हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, CO। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है उतने खतरनाक होती है, तो आप CO2 मान सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी, ठीक है। वही सल्फर ऑक्साइड होते हैं, जिसमें एक ऑक्साइड ऐड होने पे बहुत सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है, मतलब एसिड का जो है किंग कहा जाता है, ठीक है, किंग ऑफ एसिड है वो SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारा ओजोन परत ह्रास जो है उसके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा जो होल छिद्र है इसका ओजोन परत का, वो आपका मतलब ओजोन लेयर जो है आपके ऊपर है। तो सबसे बड़ा जो छिद्र इसका है दक्षिणी ध्रुव के पास है, ठीक है, होल जो है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में मेलानोमा जगह है। कैंसर से मरने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ जो अगर बात करें, तरंग दैर्घ्य इसको हिंदी में बोलते हैं, 250 से 350 ANM है, जो कि बहुत खतरनाक साबित होती है, ठीक है। वो आँखों पे कॉन्ट्रैक्ट जो बीमारी होती है, कैटरैक्ट, वो मोतियाबिंद जैसे वो सब बहुत अनेक बीमारी होती है। समुद्री जीवों पे स्वास्थ्य पर होती है, ठीक। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने क्लियर करा। आई होप वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।